नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। तिहाड़ की जेल से दो बड़े विस्फोट हुए हैं, जिसने केजरीवाल को सदमे में ला डाला है। पहला विस्फोट केजरीवाल के चहेते सत्येंद्र जैन की मसाज वीडियो से हुआ है। दूसरा विस्फोट महाठग सुकेश चंद्रशेखर की 7वीं चिट्ठी ने किया है। इस बार सुकेश चंद्रशेखर ने ऐसी धमकी तिहाड़ की जेल से केजरीवाल के लिए भेजी है, जिससे जांच एजेंसी भी हैरान हो गई है। आगे कहानी के ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले धमाकेदार चिट्ठी पर नजर डालते हैं। वो चिट्ठी जिसने केजरीवाल की साख मिट्टी में मिला दी है। सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि उसके पास केजरीवाल की ठग गिरोह की चैट और रिकॉर्डिंग है। इसके साथ ही सुकेश ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बच्चों की शिक्षा के कल्याण के लिए धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है, जिससे केजरीवाल की घिनौनी करतूत पर कई सवाल सुलग रहे हैं। सुकेश की 7वीं चिट्ठी से क्यों उड़े केजरीवाल के होश? क्या महाठग के पास केजरीवाल की रिकॉर्डिंग है? क्यों सुकेश की चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही आप? क्या दिल्ली में खत्म होगा केजरीवाल का खेल? इन सवालों ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब लग रहा है कि केजरीवाल का खेल खत्म होने की कगार पर आ गया है। तो आगे कुछ बोले या बताएं, उससे पहले सुकेश ने चिट्ठी बम फोड़ते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए बताते हैं। सुकेश ने 7वीं चिट्ठी में लिखा है कि केजरीवाल जी, आप सबसे बड़े ठग हैं। आपकी गैंग के हर चैट और रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर नहीं मानते तो मेरे साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। अब केजरीवाल का कितना बुरा हाल होने वाला है वो खुद भी नहीं जानते, क्योंकि अब तिहाड़ जेल से चिट्ठी नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग वायरल होगी, जो नटवर लाल के ठगी के चेहरे को बेनकाब कर देगी। वहीं केजरीवाल अभी रोना रोते हैं और इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, लेकिन ये इनकी पुरानी चाल है। जब भी कोई कारनामा बाहर आता है या फिर ये फंसते हैं तो ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते नजर आते हैं। लेकिन महाठग सुकेश ने इस बार साफ शब्दों में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बच्चों की शिक्षा के कल्याण के लिए फंड की हेराफेरी करने का आरोप लगा दिया है। और आगे चिट्ठी में उन्होंने कहा कि आप सबसे बड़े धोखेबाज और ठग हैं, जो बच्चों की शिक्षा के कल्याण के लिए पैसा ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आप दिल्ली स्कूल मॉडल के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं। हर जगह आप सत्येंद्र जी, मनीष जी, केवल पैसे का लालच है। इसके साथ ही जेल में मसाज के मजे ले रहे सत्येंद्र जैन पर भी महाठग ने तगड़े खुलासे किए हैं। कॉनमैन ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फरवरी 2017 में $220 मिलियन को रुपए में परिवर्तित करने के लिए बुलाया था और इसका एक हिस्सा बेंगलुरु में अपने व्यापारिक सहयोगियों के कब्जे से बिटकॉइन के रूप में लिया था। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल जी, अब मुझे विश्वास है कि आप फिर से चिल्लाएंगे और कहेंगे कि ये सब झूठ आदि है। इसलिए यदि ये कथाकथित झूठ या कल्पना है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमत हो मेरे और सत्येंद्र जी के साथ, ताकि सारा सच सामने आ जाए। तो अब सुकेश ने केजरीवाल को डिटेक्टर टेस्ट करवाने की चुनौती दी है, लेकिन केजरीवाल सच से बौखला रहे हैं, डर के मारे बिल में घुस रहे हैं। कोई जवाब अब उनके पास नहीं रह गया है। अगर केजरीवाल इतने ही सच्चे हैं तो बताएं कि कितने पैसे उन्होंने महाठग से ठगे। ये जवाब केजरीवाल के पास से नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर कई और गंभीर आरोप लगा चुके हैं। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 1 नवंबर को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर बड़ा खुलासा किया था। सुकेश ने कहा था कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम उनके एक करीबी के जरिए ली गई थी। इसके कुछ दिन बाद फिर एक और लेटर आया, जिसमें सुकेश ने अपने वकील के नाम एक अन्य पत्र में लिखा और कहा कि 1 नवंबर को मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा था। इसमें बताया था कि जेल में सुख सुविधा उपलब्ध करवाने के बदले में केजरीवाल सरकार के जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए हैं। उपराज्यपाल से ये शिकायत करने के बाद सत्येंद्र जैन और जेल के तत्कालीन डीजी उसे धमका रहे हैं। तो इस तरह ये मामला गंभीर होता चला गया। तो एक तरफ चिट्ठी बम ने केजरीवाल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी तरफ उनके चहेते सत्येंद्र जैन की जेल में रंग रलियां केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का मसाज कराते वीडियो वायरल हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियोस में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स सत्येंद्र जैन की फुट, हेड और बॉडी मसाज कर रहा है। ये वीडियो 36 सेकंड का है। इसमें सफेद टी शर्ट पहने एक आदमी मंत्री के पैरों की मसाज कर रहा है।
बेड पर लेटे हुए सत्येंद्र जैन कुछ पेपर देख रहे हैं। बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर आराम तकिया या मसनद भी दिखाई दे रहा है। उनके बेड पर भी ऑर्थोपेडिक पिलो जैसा तकिया नजर आ रहा है। एक तकिए पर रिमोट पड़ा है। कमरे में मिनरल वाटर की बॉटल्स भी दिखाई दे रही हैं। यानी पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीडियो के सामने आते ही बवाल खड़ा हो गया है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और मनीष सिसोदिया जैन की मसाज वीडियो पर सफाई पेश करने मैदान में कूद पड़े हैं और कैमरे के आगे फिर से ड्रामा शुरू कर दिया है। सिसोदिया कह रहे हैं कि ये मसाज तो मेडिकल पार्ट है, इसे इशू बनाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन को बेनकाब करने से पहले तो सिसोदिया को ही बेनकाब कर देते हैं। सिसोदिया ही ये वीडियो पहले देख ले। पहले ये बताना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर मस्ती से मौज में मसाज के लिए बोलता है। इन लोगों ने जेल नियम की धज्जियां तो उड़ाई ही है, साथ ही ये दिखा दिया है कि भाई सिस्टम अपने हाथ में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ईडी की नजरों से जैन की चालाकी बच नहीं पाएगी और वीडियो ईडी के जरिए ही बाहर आ गया। अब बीजेपी ने केजरीवाल की गैंग के इस निकम्मेपन पर उसे आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ तिहाड़ जेल में गैर कानूनी गतिविधि का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। बीजेपी ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने न केवल दिल्ली जेल अधिनियम 2000 के विभिन्न नियमों और धाराओं का उल्लंघन किया, बल्कि एक बहुत ही गलत संदेश देने का प्रयास किया है। तो बीजेपी पूरे तरीके से जैन के खिलाफ एक्शन के लिए मैदान में कूद आई है। वहीं दूसरी तरफ अब जो वीडियो सामने आए हैं, उन्हीं वीडियोस को पहले ईडी कोर्ट में पेश कर चुकी है। ईडी ने भी कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो रोजाना घर का खाना खाते हैं, उनकी पत्नी आराम से उनसे मिलती हैं। ये वीडियो 13 से 21 सितंबर के बीच के बताए जा रहे हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट से मांग भी की थी कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं इस मुद्दे पर जेल के डीजी पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। जेल डीजी को लापरवाही बरतने और नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सस्पेंड किया था। अब बारी है सत्येंद्र जैन के झूठे केजरीवाल की, जो बार बार झूठ बोल बोल कर बीजेपी को फंसाते दिखे और तो और खुद की ईमानदारी का ढोल पीटने भी नजर आए। लेकिन सत्येंद्र जैन के वीडियो ने केजरीवाल की सारी ईमानदारी की पोल खोल दी है और अब जल्द ही केजरीवाल के साथ बड़ा खेला होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।